मेरी परसों बहुत लंबी चर्चा हुई अमित भाई से, कल धीरज भाई से काफी लंबी मुलाकात हुई, उससे पहले दिलीप जी से हुई, और भी आज नीलांबर परिवार से भी हुई, पाटिल साहब के परिवार से भी, सभी से बातचीत हो रही है। पर एक बात है कि जितना अनुशासन आपके जिले के अंदर है या आपकी 6 विधानसभा में, शायद पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस में नहीं है। आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, हमारी पार्टी के अंदर हर एक को अपनी बात रखने की आज़ादी है। हमारा भाई अभी बहुत अच्छे ढंग से उसने अपनी बात रखी है। पर मैं एक बात बताऊं, अभी तक जो मैं 6 विधानसभा में गया हूं, सबसे अच्छा इंतजाम यही है। ठीक है, कुछ लोग हमारे अति उत्साही साथी हैं, हम ज्यादा लोग आ गए, आज 200 के करीब आ गए, शायद 150 का इंतजाम किया था, पर 200 के करीब आ गए। पर दिल में जगह होनी चाहिए, कुर्सियां तो आनी जानी चीज है। आप सब लोग यहाँ पर आए और आपने जैसे सभी ने 2-3 लोग जो बोले, उन्होंने अपनी राय और इच्छा प्रकट की जिलाध्यक्ष को लेकर। आपकी बात ठीक है कि हर कार्यकर्ता के मन में होता है कि मैं भी कुछ बनूं, मैं भी आगे बढ़ूं और तालुका का भी जो है अगर कुछ फैसला हो। आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर क्या है कि हमारा जो ये संगठन सृजन अभियान है, अभी हमने जिला लेवल पे शुरू किया पूरे देश के अंदर, और उसके तहत हमने जाके हम जिला में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप अपने आपस में हमें चुनकर बताओ कि कौन जिला अध्यक्ष होना चाहिए। मैं पिछले 5-6 दिन से यही लातूर के अंदर हूँ। पहले मैंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। उस प्रेस वार्ता के अंदर हमने अपना फॉर्म जो लोगों को दिखाया था और प्रेस को भी दिखाया था, उसके माध्यम से कि जो भी साथी चाहे लातूर ग्रामीण का या लातूर शहर का अध्यक्ष बनना चाहता है, ये फॉर्म है और आप उस फॉर्म को ले सकते हैं। अगले दिन हमने दोनों जिला की मीटिंग की थी। उसके बाद लगातार हम एक के बाद एक विधानसभा में मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम नीलांगा में हो गया है, कल हमने अहमदनगर में जाना है और अहमदपुर में जाना है। उससे पहले हम औसा में गए, वहाँ किलारी में हमने बैठक की, और भी हम सब जगह हमने लातूर ग्रामीण की बैठक की, लातूर शहर की बैठक की। हमें 6 की 6 विधानसभा के अंदर जा रहे हैं और सभी ब्लॉकों में भी, क्योंकि विधानसभा के अंदर अगर 2 ब्लॉक हैं या 3 ब्लॉक है, वहां हम उन लोगों को भी बुला के एक बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम क्या है, मुझे राहुल गांधी जी ने क्या कहकर भेजा है या खड़गे साहब ने क्या कहकर भेजा है, उन्होंने कहा कि आप जो कांग्रेस का सबसे निचले लेवल का वर्कर है उससे जाके बातचीत कीजिए। उससे बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ संगठन में बदलाव करने की जरूरत है, वो किसी भी लेवल पे है। मेरा काम सिर्फ जिलाध्यक्ष तय करना नहीं, मेरा काम चाहे जिला है, चाहे ब्लॉक है, चाहे तालुका है, चाहे कोई भी जिला परिषद है, कुछ भी अच्छे लीडरों की पहचान करना भी, जिन्हें हम अंग्रेजी में पोटेंशियल लीडर्स कहते हैं। और हमें एक उसके अंदर एक पोर्टल दिया हुआ है, मुझे रोज रिपोर्ट करनी होती है आज मैं कितने लोगों से मिला। अगर मैं औसा विधानसभा में गया तो कितने लोग आए थे, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ आपके उदगीर में तो कितने लोग थे, कौन कौन से लीडर मौजूद थे, क्या उसकी उम्र थी, क्या उसका पद था, कितना, वो सारा डेटा हमें लिखना पड़ता है। एक अटेंडेंस का फॉर्म भी हमने आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। ये अटेंडेंस भी हम अपलोड करते हैं, फोटो खींच के इसकी, जिसमें सबका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मतलब छोटी से छोटी, जिसे माइन्यूटेस्ट डिटेल भी कहते हैं, वो भी एआईसीसी के पास जा रही है। आपका डेटा एक एक आदमी का जा रहा है। फिर जो बातचीत हम आप लोगों से होती है, जैसे आपने कुछ बोला, किसी और के कोई विचार आए, अकेले में भी कोई मुझसे मिलना चाहता है, इसके बाद मैं मिलूंगा, तो हर आदमी की बात को आगे रखा जा रहा है। और जब सृजन होगा तो हर स्तर पर होगा, हर क्षेत्र में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिलाध्यक्ष में होगा। पहले शुरुआत ऐसी है कि नीचे से करने की जगह ऊपर से करिए, कि जिलाध्यक्ष पहले ठीक बना लो, उसके बाद फिर हम राय करके तालुका भी देख लेंगे कि कहाँ बदलाव की जरूरत है, कहाँ सही काम कर रहा है। जैसे आप कह रहे हो आप लोग के जिलाध्यक्ष ठीक काम कर रहा है, तो हम बता देंगे भी और लोगों की राय थी जिलाध्यक्ष ठीक काम कर रहा है। अगर आप लोग हमें बताते कि नहीं इससे अच्छा जिलाध्यक्ष मैं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, आप फॉर्म दे देते, हम वो फॉर्म भी आगे रख देते, फिर अपनी राय भी रख देते। मुझे अकेली यहाँ की उदगीर की विधानसभा का जो मत है वो नहीं देना, मुझे 6 की 6 विधानसभा का, सारे जिले का, एक एक कार्यकर्ता का जो मत है, उसमें जो निचोड़ निकाल के जो सृजन होगा, जैसे अमृत मंथन कहते हैं ना, जैसे उस तरह से अमृत मंथन करके एक निचोड़ निकाल कर एक विस्तृत चर्चा सभी से करके, चाहे वो बड़ा लीडर हो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, सब बराबर है हमारे लिए, और सबसे बात करके अपनी एक रिपोर्ट आके संगठन में सौंपनी है। उसके बाद फैसला राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का है। 22 तारीख मुझे हमें 21 तारीख तक अपनी रिपोर्ट वहां पर
देनी है। उसके बाद 22 से 23 को वहाँ राहुल जी और बड़े लीडर्स हमें बुला के एक से एक बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी लातूर जिले को लेकर क्या आपकी समीक्षा है। तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। राहुल जी ने साफ कहा है कि मैं जिलाध्यक्ष को ताकत देना चाहता हूँ। हर टिकट के फैसले में जिलाध्यक्ष बैठे, चाहे वो पार्षद का टिकट हो, चाहे जिला परिषद का टिकट हो, चाहे विधानसभा का टिकट हो, ताकि हम लोगों को ताकत दे सकें। और एक बात और है कि हमें आप मैं महिलाएं जो खासतौर पर इस मंच पे बैठी हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले 2-3 दिन में पार्लियामेंट के अंदर भी जो महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है उससे विधानसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं, लोकसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं। तो कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध दो, आप सब तैयारी कर लो लोकसभा विधानसभा में जाने की। पर उसके लिए आपको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ जितनी संख्या है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुरुष है। अगर आपको उस संख्या में चाहिए, लोकल बॉडीज में तो है चलो रिजर्वेशन, अगर विधानसभा पार्लियामेंट में भी होती है तो देन आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी होगा। पर अच्छा है, जो लोग हैं राजनीति में उनको फायदा मिलेगा उस चीज का, वो आगे जाएंगे। मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूँ कि कोई भी आपस के अंदर किसी तरह का राग द्वेष है, किसी तरह की आपस के अंदर कोई मनमुटाव है, उसको भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। बढ़ने का आगे समय क्यों है? जो इस समय राजनीतिक हालात महाराष्ट्र के बने हुए हैं, खासतौर पर दोनों राष्ट्रवादी अभी नीचे जा रही है, दोनों शिवसेना भी नीचे है। अभी कांग्रेस के उठने का समय है। जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इनसे, जो जगह खाली हुई है ना, वो हम उसको पकड़ सकते हैं, हम उसके बीच में अपनी पहचान बना सकते हैं। पिछली बार हमने 3 सीट लड़ी थी, अगली बार क्यों ना हम 6 की 6 सीट लड़े, ठीक है ना। अगर हम 6 की 6 यहाँ से विधानसभा लड़ते हैं लातूर से, तो हमारे 3 और साथियों को मौका मिलेगा उसमें महिला, और अगर आरक्षण हो गया, बढ़ गया, तो शायद 10 ही हो जाए। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, द्वार खुल रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी, और संगठन भी हमारा पार्टी चाहता है कि आप सबके लिए द्वार खोले जाए। इसलिए अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम सुबह 6-7 बजे से निकले हुए हैं, रात के 10 बजे तक ऐसी मीटिंग्स है और पिछले 6 दिन से ले रहे हैं। यहाँ पर बैठा हर कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है, पर हमें लगभग 5000 कार्यकर्ताओं से मिलने का है, और 3-4 हजार को हम पिछले दिनों में मिल चुके हैं लगभग, क्योंकि हर विधानसभा में 200 के करीब लोग होते हैं। उसके अलावा रोज मुझे 100-200 लोग आराम से मिलते हैं। फिर दोनों जिला में 250-300 लोग थे, प्रेस वार्ता में भी लोग मिले। लगभग मुझे लगता है कि जब तक मैं 13-14 को वापसी जाना है तो 5000 में 3-4 हजार के करीब लोगों से राय हो जाएगी, और वो हम नोट भी करते हैं, बात भी करते हैं, उसकी 1-1.5 घंटा लगाकर आपको रिपोर्ट भी डालते हैं। आपको एक वादा करते हैं कि अच्छा अध्यक्ष आपको देकर जाएंगे, और उसके बाद जहां भी बदलाव की जरूरत होगी उस बदलाव को करेंगे, और हर व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। जैसे ये संगठन सृजन हुआ, इसके बाद तालुका लेवल पे भी होगा, ब्लॉक लेवल पर भी होगा, बूथ कमेटियां भी आप बनाए। इसलिए आप सब यहाँ पर आए, आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। कोई और साथी मुझसे अकेले में भी मिलना चाहता है तो हम मिल सकते हैं, नहीं तो आप इकट्ठे में भी बात रखना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप वेलकम है, आपका स्वागत है, ठीक है। कोई इससे हटके 2-3-4 साथियों ने बोला अगर इससे हटके कोई भी बात करना चाहता है उसका भी स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महाराष्ट्र।